तो क्वेश्चन करते हैं, इन एनी ट्राइंगल इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, तो क्या शो करना है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी जो है वो एपी में है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, इसका मतलब क्या निकला कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी साइड को हम क्या लिख सकते थे, के साइन है ये लिख सकते हैं। ठीक है, के जो है वो कोई कांस्टेंट है, अपन डिस्कस कर चुके हैं ये। अच्छा, के जो है वो तो थ्रू आउट द इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में केवल साइन की टर्म्स रह जाएंगे। तो इस वाली इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, ये क्या होता था, ट्वाइस साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए। ठीक है, ये अपन प्रूफ में कर चुके हैं, और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस बी। ठीक है, और साइन बी प्लस ए ये क्या हो जाएगा, अच्छा टू तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, टू कैंसिल हो गया, साइन बी प्लस ए ये साइन सी हो गया। ठीक है, साइन बी प्लस ए ये क्या है, साइन 180 माइनस सी। ठीक है, तो ये साइन सी हो गया, साइन सी साइन बी माइनस ए, और ये क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन सी माइनस बी, ये हो गया। अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन से है ना, ये बहुत एविडेंट नहीं है कि ये एपी में आएगा, मतलब सीधा रिजल्ट। तो इस वाली इक्वेशन को अपन नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं जो अपने को प्रूव करना है। यदि ये एपी में है तो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, कॉट बी माइनस कॉट ए ये किसके बराबर होना चाहिए, कॉट सी माइनस कॉट बी के बराबर होना चाहिए। ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हमने कॉट बी कॉट ए को कॉस और साइन में चेंज कर दिया। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन साइन बी साइन सी, ये हो गया। अच्छा, साइन बी जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो साइन सी और ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, और ये क्या हो गया, साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है, तो आप देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वही एक्सप्रेशन हो गया जो अभी अपन ने निकाला। ठीक है, इसमें एंगल्स का ऑर्डर डिफरेंट है, बट दोनों तरफ एंगल्स का ऑर्डर डिफरेंट है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो सेम ही एक्सप्रेशन है। तो ये आपका प्रूफ है ना, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ एनी इन एनी ट्राइंगल इफ ए कॉस ए बी कॉस बी के बराबर है, तो ये शो करना है कि या तो ये ट्रू है और या फिर सी जो है वो 90 डिग्री है। ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कि साइन ए कॉस ए तो सेम ही हो गया, और इसको इस तरफ ले आते हैं, और बी को क्या लिख सकते हैं, कि साइन बी कॉस बी, और ये 0 के बराबर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के बाई 2 साइन 2a माइनस साइन 2b, है ना, ट्वाइस साइन ए कॉस ए साइन 2a हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है अपन, तो ये 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, के बाई 2 साइन ए माइनस साइन बी, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस साइन ए माइनस बी बाई 2, है ना, मैं मतलब वो जनरल एंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले केस में क्या हो गया, 2a माइनस 2b बाई 2, तो साइन ए माइनस बी इंटू कॉस 2a प्लस 2b बाई 2, मतलब कॉस ए प्लस बी, और ये हो गया आपका 0 के बराबर। अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, इसको यदि 0 होना है तो या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, या ये 0 हो, है ना, और है या तो ये या ये या ये। तो अच्छा, के 0 हो नहीं सकता, के हमको मालूम है किसी भी ट्राइंगल में किसके बराबर होता था, इस केस में जिस तरह से हमने के लिखा है, के 2r के बराबर होता था सरकम सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो वो 0 है नहीं, तो या तो साइन ए माइनस बी 0 होगा,
तो साइन ए माइनस बी यदि 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी 0 हुआ, और इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये होगा ए इज इक्वल टू बी, और ए और बी एंगल यदि बराबर हैं तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, साइड्स जो हैं अपोजिट साइड्स है ना वो बराबर होंगी। तो एक तो अपने को ये प्रूव करना था, ये हो गया, और cos a प्लस बी 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो इम्प्लीकेशन c जो है वो 90 डिग्री हो गया है ना, तीनों का सम जो है 180 होना चाहिए। तो हेंस प्रूव